हाँ, तो अगले वीडियो में हम लोग फिगर ऑफ स्पीच का 3 भाग पढ़े थे। पहला था सिमिली, दूसरा था मेटाफोर, तीसरा था पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, मानवीकृत जो हो जाता है, किसी चीज को हम मानव के रूप में संबोधन करते हैं। अब हम लोग एपॉस्ट्रॉफी पढ़ेंगे। चौथा एपॉस्ट्रॉफी संबोधन के लिए आता है, किसी चीज को संबोधित किया जाता है, उसको हम किसी मरे हुए चीज को, कोई अनुपस्थित वस्तु को, या किसी निर्जीव वस्तु को जब हम संबोधित करते हैं और उसको सजीव के रूप में मानवकृत कर देते हैं, यानी संबोधित करेंगे उसको ऐसे जैसे कि वो मानव हो, माने मरा हुआ हो। इसे दिया है ना, इसमें परिभाषा में देखिए, एन एपॉस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड। एड्रेस करना, संबोधन करना, टू द डेड, मरे हुए को, टू द एब्सेंट, जो अनुपस्थित है, यहाँ पर हाजिर न हो, उसको, आर या टू ए पर्सनिफाइड पर्सन, आर आइडिया, पर्सनिफाइड पर्सन, ऑब्जेक्ट आ जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वस्तु को भी, और आइडिया को। जब हम डायरेक्ट हम संबोधन करेंगे उसको, तब इसको हम कहेंगे एपॉस्ट्रॉफी। और इसको जब भी रहेगा तो वो कैपिटल से रहेगा, जैसे डेथ डी कैपिटल से, ओ जूलियस नाम है, ओ ग्रेव, लाइफ, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ये सब क्या है, संबोधित किया जा रहा है। से ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। जब आदमी बीमार पड़ता है, परेशान हो जाता है, तो मृत्यु को याद करता है, तो संबोधित करता है। तो कह रहा है कि ए मृत्यु, कहाँ है तू, है तुम्हारा वो जो डंक जो डसता है, मृत्यु जानलेवा जो डंक मारता है, वो कहाँ है। नहीं कहता है कि भाई मर जाते तो अच्छा है। तो मृत्यु को यहाँ पर संबोधन किया गया, संबोधन का चिन्ह रहेगा, संबोधन का चिन्ह रहेगा, बड़ा से लिखा रहेगा, आप पहचान जाएंगे कि ये एपॉस्ट्रॉफी है, इसकी पहचान ये है। संबोधन का चिन्ह होगा, कैपिटल से लिखा होगा, पहचान जाएंगे कि क्या है, एपॉस्ट्रॉफी है। अगला ऑक्सीमोरोन। अब ऑक्सीमोरोन आ गया। ऑक्सीमोरोन में 2 शब्द या फ्रेज एक साथ यूज हो गए, जिसमें दोनों का अर्थ विपरीत होगा। जैसे इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 वर्ड्स और फ्रेज हैविंग अपोजिट मीनिंग। इसका विपरीत दिन रात, गरीब अमीर, प्रसन्नता और दुखी, 2 शब्द जब आएगा जिसका एक साथ प्रयोग करेंगे तो उसको ऑक्सीमोरोन कहेंगे। जैसे इसमें है, शी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव, तो स्वीट भी है, पेन भी है, हैं? विपरीत अर्थ वाला। दिस इज एन ओपन सेक्रेट, ओपन भी है, सेक्रेट भी है। ही इज वाइजेस्ट फूल, वाइजेस्ट भी है, फूल भी है। नहीं कहते हैं कि भाई वो सबसे चालाक मूर्ख है, चालाक भी कह रहे हैं, मूर्ख भी कह रहे हैं, सबसे चालाक मूर्ख है। सबसे धनी गरीब है ये, हैं? सबसे धनी गरीब आदमी है भाई,
ही इज आइडली बिजी, माने बिजी भी है, आइडल भी है, माने आलसी भी है। और उसमें पढ़े थे हम लोग हैप्पी, है क्या था उस चैप्टर था ना, हैप्पीनेस है, अरे कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में है ना कि हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, उसके पास कुछ भी नहीं लेकिन सब कुछ। हाँ, कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ होता है उसके पास। उसी का वाक्य है, हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ होता है। तो इसमें भी कोई कुछ है ही नहीं है, सब है ही है, सब उसके पास है। तो दोनों में विपरीत अर्थ वाला जब आएगा तो हम इसको ऑक्सीमोरोन कहेंगे। इसके बाद है हाइपरबोल। अब हाइपरबोल है जिसमें बड़बोलापन कहते हैं, किसी चीज को वास्तविकता से अधिक बताना या वास्तविकता से कम बताना। जैसे एक साइकिल एक लड़का लेकर आया था, कहा कि 15,000 का है, तो 15,000 का सही में साइकिल, मोटी टायर वाला जो नहीं, थोड़ा अंग्रेजी मॉडल का है, 13,000 14,000 की साइकिल मिल रही है। तो एक कह रहा है कि 400 रुपये का होगा ये, तो उसकी आवश्यकता से कम बता रहा है, तो ये भी हाइपरबोल हो गया। और कहे कि 50,000 की साइकिल है, तो भी हाइपरबोल हो गया। जरूरत से ज़्यादा बढ़ाकर बोलना है, तो वही है इसमें दिया है, हाइपरबोल इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच, वह फिगर ऑफ स्पीच है इन विच जिसमें थिंग्स आर पर्सन्स, वस्तुओं को या व्यक्तियों को, रिप्रेजेंटेड ग्रेटर आर लेस, बढ़ाकर या कम करके, बेटर अच्छा करके या बुरा करके, दैट एक्चुअली आर जितना कि वास्तविक हैं, जितना वास्तविक है उसे बढ़ाकर कहेंगे या कम कर कहेंगे तो हाइपरबोल हो जाएगा। जैसे उदाहरण है, शी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर्स, माने वो समुद्र जैसा, माने इतना रोई कि समुद्र का माने पानी उतना हो गया। तो ये हाइपरबोल है, भाई कितना भी रोएगा तो समुद्र तो बनेगा नहीं, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा कि बहुत रोई। अब उसका अर्थ ये नहीं लिया जाएगा, इसका अर्थ भी ले जाए कि बने उसने बहुत रोया। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन बैटलफील्ड, कहे कि खून की नदी बह गई, युद्ध में खून की नदी बह गई। तो खून की नदी बहने का मतलब है कि बहुत कत्लेआम हो गया। नदी तो बहेगी नहीं, खून तो गिरेगा तो जम जाएगा। All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand, इसके छोटे हाथ को अरब की जितने भी सेंट हैं वो भी लगा दिए तो हाथ में सुगंध नहीं आएगा। तो मतलब कि इसका मतलब कि वो बहुत माने खुशबूदार उसका पहले से हाथ है, इतना सुंदर खुशबूदार हाथ है कि कितना लगाया जाएगा इस पर असर नहीं करेगा। तो ये ही हाइपरबोल है। बिलिंडा स्माइल एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, मैंने बिलिंडा कोई बालिका है, उसके मुस्कुराने से पूरा संसार मुस्कुरा देता है। तो ये हाइपरबोल हो गया, समझ में आया। ओनोमेटोपिया आता है, 7वां है, इसी में अंतिम है। ओनोमेटोपिया is a figure of speech in which the sound suggests its meaning. साउंड में ही बने की, जैसे सुअर के बोलने की आवाज, द कॉक
क्रो, काक्स क्रो इन द मार्म, मुर्गा सुबह में बाग देता है, तो बाग देना हो इसमें आ जाएगा ओनोमेटोपिया में। मैंने चिड़िए का, किसी बादल का गरजना, बिजली का चमकना, हवा का बहने की जो आवाज, नदी की कलकल की आवाज, मेढक के टर्राने की आवाज, जब जितने भी सर्प का फुफियाने का आवाज, चिड़िया की चहचहाने की आवाज, ये सारे आवाज जो हैं यही ओनोमेटोपिया में आते हैं। इसका लिस्ट, साउंड ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स होता है ना, तो उसमें दिया है। तो जैसे ग्रंट, बाघ कुत्ता भौंकता है, हम भनभनाना, हिस फुफकार लगाना सर्प का, द डार्क बार्क्स, तो ये बार्क जो सब आवाज जो है वही ओनोमेटोपिया है। आई हर्ड द हमिंग ऑफ बीज, हमिंग, हिस, द बर्ड चर्प, चर्प्स इन द स्काई, चिड़िया चहचहाती है, चहचहाना ओनोमेटोपिया है। मैंने किसी भी जीव का, किसी भी वस्तु का, जैसे सिक्का गिरेगा तो द क्वाइन ड्रॉप डाउन एंड जंगल झंझनाता है, तो वो भी ओनोमेटोपिया में आएगा। मैंने किसी वस्तु का, किसी जीव के आवाज को हम ओनोमेटोपिया में रखते हैं। इस तरह से फिगर ऑफ स्पीच हम लोग ये कर दिया। आप लोग एक एक उदाहरण से दिमाग में रखिएगा।